अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। अल्लाह आपकी सारी जायज़ दुआएं कबूल करे और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बहुत आला दर्जे का बनाए और आपको तंदुरुस्त और सेहतमंद रखे। आमीन सुम आमीन। ये सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी चल रही है। पादरी साहब तो 2 हफ्तों से चालू है उनका, मैं बच्चों को कुछ न कुछ बनाकर खिलाऊंगा रानी बोलकर। आप देखते जाइए वो कितना काम बड़ा कर रखते हैं मेरे लिए। परेशान हो जाती हूँ जी। वो सिर्फ चम्मच चलाते हैं, कुछ करते हैं, हाँ वो भी सेटिस्फाई होते हैं, खुश होते हैं, पर बाद में जो मुझे काम पड़ता है ना, मैं उससे परेशान होती हूँ, क्योंकि इतना ही करके मुझे रुकना नहीं पड़ता है, उसके आगे भी मुझे बहुत सारे काम होते हैं। बच्चों की मस्ती देखी आपने। मतलब वो पापा कुछ कर रहे हैं तो पादरी साहब को लगता है बच्चे उनके पास रहें, और बच्चे तो छोटे छोटे नहीं है ना जी जो गोद में ले के हम उनको काम करेंगे। बच्चे भी अपनी मर्ज़ी करते रहते हैं, थोड़ा सा आकर देख कर जाते हैं। और यूसुफ़ को है ना कच्ची चीज़ें खाने का बहुत आदत है। अभी मैं पोहे धो कर रखी हूँ ना, उसमें से लेकर खा कर गया। जैसे चावल साफ़ करती हूँ तो उसमें से 2-4 दाने खाता है, ज्वारी साफ़ करती हूँ तो उसमें से 2-4 दाने खाता है। तो उसे डांटते भी रहती हूँ मैं, मत खा बोलकर, पर सुनता नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा खाता था, अब थोड़ा कम खा रहा है। उधर पादरी साहब पोहे बना रहे हैं। बड़े बड़े साइज़ के 2 प्याज और छोटी साइज़ की 1 प्याज ली है उन्होंने। और इधर मैं उन्हीं के लिए करेले का अचार बना रही हूँ, क्योंकि अभी साथ में घर जाएंगे तो रोज़ रोज़ करेले की सब्ज़ी भी खाने में चिढ़ आ जाएगी ना। तो मैंने आधा किलो करेले लाए थे, कल 1 करेले का जूस दिया था, आज 1 करेले का जूस दूंगी। और अभी ये 3 या 4 करेले बचे हैं, उसमें 2 नींबू और 4-5 हरी मिर्च डालकर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच नमक डालकर रखूँगी। मतलब उसका पानी निकल जाएगा तो वो पानी फेंक दूँगी। ये अचार लंबे समय तक नहीं टिकेगा, इसे फ्रिज में रख कर जल्दी ख़त्म करना है, इसलिए मैं ऐसे बनाई हूँ। ये देखिए पादरी साहब को मैं थोड़ा सा गुस्सा कर रही हूँ। मैं कितनी देर से अचार में सारे मसाले डाल रही हूँ, वो तब से कढ़ाई धो रहे हैं। वही बोली इतना देर करेंगे तो बच्चे भूखे हो जाएंगे, आप जल्दी करो पादरी साहब बोलकर। तो वही बोले साबुन तो जाने दूँ कि नहीं, बोले मैं 2 बार में 3 बार में जाता है, 6 बार धोने की ज़रूरत नहीं है बोलकर। यही नोक झोंक चालू रहती है हमारी। और मुझे जाने तो नहीं देंगे, यहीं किचन काउंटर पास उनके साथ ठहरना पड़ेगा मुझे। तो उससे बेहतर मेरे जो काम रुके हुए हैं ना वो सारे कर लूँगी बोली मैं। काली मिर्च पीस कर रखती हूँ 1 हफ्ते के लिए, उतनी ख़त्म हो गई है तो वो पीस रही हूँ। धनिया पाउडर ख़त्म हो गया है, ज़ीरा पाउडर ख़त्म हो गया है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें करना है मुझे, लेकिन अभी मुझे भी किचन चाहिए, उनको भी किचन चाहिए, और उनके साथ मुझे खड़े रहना ही है। तो साथ में काम करने का बोलकर मैं सारी चीज़ें भी मेरे निकाल कर रखी हूँ। अचार को नमक वगैरह लगा कर रख दी। और इधर पादरी साहब पोहे बघार रहे हैं। तेल कितना डालूँ बोले तो मैंने उनको 2.5 चम्मच बोली हूँ। एक्चुअली पोहे थोड़ा सा कम है, मतलब 300 ग्राम तक पोहे होंगे ये। एक्चुअली सब लोग हम खाए तो 500 ग्राम तो होना चाहिए ना, 500 ग्राम ज़्यादा हो जाएंगे क्या, मतलब और 2 मुट्ठी पोहे होना चाहिए था। मुझे ब्रेकफास्ट में नहीं मिले पोहे। बहुत अच्छे बनाए थे माशाल्लाह। जितना मैं बना दूँ जितना बोल रहे थे ना, उससे लाजवाब थे पोहे। राई डाले उन्होंने, ज़ीरा डाले, और मूंगफली मेरे जैसा भूल गए हैं देखिए, इसीलिए मैं भून के रखती हूँ। तो साइड में मूंगफली डाले, और मैं देखिए इधर ज़ीरा पीस रही हूँ, तो मुझे लगा कि कटोरी में ज़ीरा कम है, डाल दूँ और बाकी का इतना ज़ीरा पीस लूँगी। और शाम में आज बाज़ार जाने का भी प्लान रखी हूँ, तो फिर ज़ीरा वगैरह ज़्यादा का भी ला कर रख दूँगी। और लंच रूटीन में पादरी साहब प्रॉन्स बनाए हैं, और ये देखिए थोड़ा कुछ कंखर जैसा दिखा मुझे, तो वो पहले मैं खा कर देखी कंखर ही है क्या, कुछ काड़ी वगैरह है। अगर काड़ी वगैरह है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होती है, जीरे की ही काड़ी होती है ना। अगर कंखर है तो फिर मुझे बैठ के जीरा चुनना पड़ेगा।
उधर पादरी साहब का भी काम चालू है, प्याज वगैरह सब डाल रहे हैं। इधर मेरा काम चालू है। लंच में पादरी साहब प्रॉन्स बना रहे हैं और इसका वीडियो है ना, लंच का वीडियो YP मॉम एंड फूड जो मेरा दूसरा चैनल है वहाँ पर अपलोड हो गया है। आप चाहें तो चाहें नहीं, एक बार जाकर ज़रूर देखें, काफ़ी अच्छा है। नोक झोंक है हमारी वहाँ पर, मतलब एक एंटरटेन हो जाएगा आपको। मैं जो पोहे धोकर रखी हूँ ना, पादरी साहब को पसंद नहीं आ रहे हैं। उनका बोलना है और थोड़े सॉफ्ट होने का रानी बोलकर, और पोहे ज़्यादा धो देंगे तो वो मतलब नरम हो जाएंगे ना। तो मैं मेरे हिसाब से धोई हूँ, तो पादरी साहब बोल रहे हैं नरम होने का, नरम होने का। मैं बोली आप अपने हिसाब से कर लो पादरी साहब, जो करना है बोलकर। तो ये देखिए मैं वही बता रही हूँ, जो करना है कर लो कर लो। तो फिर उन्होंने फिर से 1-2 निवाले उतना पानी डालकर पोहों को ऊपर नीचे करके एकदम सॉफ्ट करे पोहे, एकदम परफेक्ट बने थे। हाँ, और इधर देखिए मैं है ना धनिया थोड़ा सा भून रही हूँ, मुझे लगा कि सॉफ्ट हो गया है, पीसने में नहीं आएगा तो और किचन में वो जब साथ होते हैं ना, मुझे इतना परेशान करते हैं, मुझे गुस्सा आता है, परेशान हो के फिर मैं झगड़े का मूड छोड़ के उनको सताने का मूड चालू कर देती हूँ, उनको बहुत परेशान करती हूँ। फिर वही गुस्सा हो जाते हैं, जाओ रानी तुम यहाँ से, मुझे परेशान मत करो बोलकर। नमक डाली, अब ये चीनी दे रही हूँ, क्योंकि चीनी और कुछ 2-3 चीज़ें मैंने सफ़ेद सफ़ेद रखे हैं, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कॉर्नफ्लोर ना डाल दें बोलकर। मैंने टेस्ट किया, चीनी ही थी, वो दे दी। और हल्दी पाउडर डाले हैं, उनको कम लग रहा था तो 2 चुटकी मैंने हल्दी पाउडर भी डाल दी साथ में। और इधर धनिया भून रही हूँ, शायद मैं गैस का फ्लेम कम रखी हूँ, भूने जाने का नाम नहीं ले रहा है। फिर थोड़ा सा बड़ा करी तो तब उसको धनिए को चटका लगा, फिर अच्छे से पचोड़ कर उसकी जो भी बारीक काड़ियाँ जो भी था निकाल दी। उसके बाद उसको भी पीस रही हूँ। और इधर देखिए चीनी पीस कर रखने के बाद घट हो जाती है ना, पादरी साहब का चालू है, क्या है रानी ये पत्थर बन गया ना, देखो ना कैसे हो रहा है। और उधर दूसरे साइड थोड़ी सी खुली है, वो नहीं ले रहे हैं, जहाँ घट है वहीं से चम्मच चला रहे हैं, वो चम्मच चल नहीं रहा है। चलिए वो चीनी भी डाल दिए, अभी पोहे डाल रहे हैं। और मतलब आज ब्रेकफास्ट पोहे बना था, लंच में प्रॉन्स बने थे और मैं सफ़ेद चावल चढ़ाई थी, और यूसुफ के लिए ब्रेड पकोड़ा बनाई हूँ। इसी वीडियो में आगे आपको मिल जाएगी ब्रेड पकोड़े की भी रेसिपी। धनिया पाउडर है ना, मिक्सी जार गर्म होने तक नहीं पीसना है, इसलिए मैं बीच बीच में रुक कर है ना मिक्सी जार को ठंडा करती हूँ। पहले काली मिर्च पीसी, फिर उसको ठंडा करी, फिर ज़ीरा पीसी, क्योंकि मुझे वो बोलना है पादरी साहब का, इसलिए मेरी ज़ुबान फिसल रही है। पादरी साहब को चम्मच से हिलाते नहीं आया, तो मैं बोली ऐसे उछाल उछाल के हिलाओ। उछाल का छ है, वो पीसने के स के छ के साथ लग गया तो गड़बड़ हो गई, ज़ुबान फिसल गई। चलिए खैर कोई बात नहीं, होता है नेचुरल। तो यही चीज़ें हैं ना जी, हम किसी चीज़ को पहले सोचते हैं, वो बोलना बाकी रहता है, और पीछे की चीज़ बोलने की है उसको कंप्लीट करना होता है, तो ऐसा लगता है फास्ट बोल दें। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद सब सामान उठाकर रख रही हूँ, और कितनी देर से चम्मच चला रहे हैं, गैस का फ्लेम बड़ा भी नहीं करे, तो अभी साथ में मैंने गैस का फ्लेम बड़ा करके दी। और हरा धनिया कट करके रखी हूँ ना जी, जम के हरा धनिया डाल के डब्बा ही खाली कर दिए। जब दूसरी बार मैं कुछ लेने के लिए गई तो डब्बे में हरा धनिया ही नहीं था। वही बोली पाजी साहब कटा कटा हरा धनिया है बोल कर, क्या पूरा ही डाल दिए क्या आप? बोले तो बोल रहे नहीं रानी, अगर मुझे डालना होता तो मैं उतना ले ही लेता ना बोलकर। और ये जो दूसरा करेला मैं हाथ में है मेरे, ये करेले का आज और जूस बनाकर दूंगी उनको। उनकी शुगर लेवल फास्टिंग में भी बढ़ी है, और पोस्ट मील भी काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए भी वो मुंह छोटा कर रहे हैं। रानी तुम साथ रही तो सब बराबर रहता बोलकर। हाँ जी, मैं उनके डाइट का भी ख्याल रखती हूँ, और उनको योगा एक्सरसाइज करने पर भी मजबूर करती हूँ, और इस मामले में लेकर हमारा झगड़ा भी बहुत होता है। अभी ज़हीन है ना, कान में वही पूछ के गया, अम्मी आप बनाए हैं क्या अब्बा बनाए हैं बोलकर। मैं बोली नहीं बेटे, अब्बा ही बनाए हैं मैक्सिमम, मैंने बस उसमें नमक ही ऐड किया है बोलकर।
ये देखिए यूसुफ को थोड़ा सा पानी डाल बोले तो उसने आधे ग्लास उतना पानी डाला। तो और वो भी बोल रहा है अम्मी मैं भी थोड़ा टेस्ट करूँगा, मुझे भी थोड़ा सा देना, हाँ जूस बोलकर। ये पात्री साहब का जूस बन गया। ये देखिए यूसुफ के लिए सारा होने के बाद का छान रही हूँ। तो यूसुफ पीकर देखकर है ना, है ठीक ही है, उतना कोई ज़्यादा कड़वा नहीं है। अब उसका सुनकर ज़हीन आ गया है पीने के लिए, उसके पापा का पीकर ऐसा मुँह करके गया वो मतलब वो जो बॉटल में है वो प्योर है ना, और वो जो छन्नी में का था वो जस्ट पानी डालकर उसको छान के दी थी ना यूसुफ को देखिए मुंह कड़वा हो गया तो वहीं कुल्ली कर रहा था, तो वो डांटी मारी तो चला गया। बच्चों को हर चीज़ सिखाना पड़ता है और हर बार उनको बताते रहना पड़ता है कि यहाँ ये काम नहीं करना है बोलकर। मिक्स करो। फिर मैंने पोहे मिक्स किए, उसके बाद टेस्ट किया, थोड़ा सा नमक कम था, नमक डाला। और किसी और की रेसिपी जब तक मैं उनकी इजाज़त नहीं लेती तब तक मैं उसमें हाथ नहीं चलाती हूँ। तो ये देखिए पादरी साहब इतना ये करके करेले का जूस पीकर आए हैं। कल खाना खाने के बाद दी थी, आज खाना खाने से पहले दे रही हूँ। कुछ तो चला है बाप बच्चों का, मैं ज़हीन को गुस्सा कर रही हूँ। और इधर ब्रेकफास्ट हो गया, वापस आ गई हूँ किचन में। और अचार का भी पानी छूट गया है देखिए अच्छा खासा। और इसे लंबे समय तक रखने के लिए बस पानी निकाल कर थोड़ा सा आधा घंटा धूप लगाकर बाकी मसाले डाल सकते हैं। पर मुझे है ना मतलब लंबे समय के लिए नहीं बनाना है, क्योंकि 1 पीस 2 पीस खा के वो रख देंगे, तो मुझे है ना फ्रिज में रख के ख़त्म करवाना है उनको। तो इसलिए मतलब सब्ज़ी के बदला ये खाना है अचार। उसी में मैं क्या करूँगी, बाज़ार वाला थोड़ा सा छोटा अचार की बॉटल लाई हूँ मैं आम की, वो अचार उसमें मिला दूँगी, बाकी मसाले नहीं मिलाऊँगी, आगे दिखाऊँगी आपको वीडियो में मैं। उससे क्या होगा, करेले का कड़वापन खट्टेपन में बदल जाएगा और करेला खाने में तकलीफ़ नहीं होगी। और वो तो ब्रेकफास्ट बनाकर चले गए, मैं पोहे बनाऊँगा, मैं पोहे बनाऊँगा, वो बनाकर चले गए। ये पोहे के बाद की कहानी मैं निपटा रही हूँ बहुत बर्तन फैला देते हैं, बर्तन धो धो के परेशान होती हूँ। हमारे घर की एक कहानी बोलूँ क्या आपको। हमारी जॉइंट फैमिली है और हमने वहाँ पर ईद के टाइम में या ऐसे ही कुछ फंक्शन था तो एक बर्तन धोने वाली को लगा दी थी। उन्होंने 4 दिन करके बीमार हो गए और बगैर पैसे लिए ये काम को आना बंद कर दिए मैं बोली ऐसे दंगल बर्तन डालेंगे तो काम वाली तो क्यों आएगी बाबा बोल के, ऐसी हालत है हमारी। चलिए रात की जो बिरयानी थी चिकन पुलाव और थोड़ी मसाले की दाल बाकी है, मैंने उसमें थोड़ा पानी डाल दिया, दाल डाल दिया। एक्चुअली खट्टा खाना बना रही हूँ। खट्टा खाना बनाने के लिए ऐसा सब मिक्स करके रात को रखते हैं, फर्मेंट होने के बाद सुबह बनाते हैं, पर मैं ऐसे डायरेक्ट ही बनाकर खाती हूँ, फर्मेंट नहीं करती हूँ, काफ़ी टेस्टी लगता है। हरी मिर्च हरा धनिया डालकर पकाया। पात्री साहब को ऑफिस के काम से जाना है, वो तैयार हो गए हैं, वो निकल गए। और इधर मेरा खट्टा खाना भी पक गया, इधर कपड़े धुल रहे हैं और इधर देखिए किचन काउंटर मैंने इस तरह से साफ़ कर लिया है। और अभी लगभग ये 1 या सवा बज रहे हैं। वापस 10 मिनट आराम करके आई हूँ मैं किचन में। अभी इसका मैंने पानी निकाल दी, ये अचार डाल रही हूँ देखिए इसमें। इसकी वजह से मुझे है ना ज़्यादा नमक और मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अक्सर करती हूँ मैं ऐसा, कोई भी अचार जल्दी ख़त्म करना होता है ना तो इस तरह से करती हूँ मैं। ये मतलब अभी फ़िलहाल इसमें एम तो है करेला खाना, बाकी मसाला पीछे रह जाएगा, उसमें और कुछ मिला देंगे या तो फिर ऐसे ही खट्टा खा लेंगे चलिए उतना होने तक इधर कपड़े धुल गए हैं, कपड़े सूखने डालना है। धूप से बारिश से परेशान हूँ, धूप निकली बोल के कपड़े धोती हूँ, बारिश चालू हो जाता है, 2-2 दिन कपड़े सूख नहीं रहे हैं। यूसुफ के टिफ़िन के लिए ये देखिए आलू की सब्ज़ी थी फ्रिज में थोड़ी सी, वही ब्रेड के अंदर डालकर ब्रेड पकोड़ा बना रही हूँ। बेसन के आटे में अजवाइन, नमक, पानी और 2 चुटकी खाने का सोडा मिलाया है, बस ज़्यादा कुछ नहीं मिलाया है। तेल गरम हुआ के चेक किया और ब्रेड इस तरह से डिप करके डाल रही हूँ। ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो ब्रेड अंदर से सेके नहीं जाएगा, ज़्यादा पतला होगा तो अच्छी से लेयर नहीं आएगी।
पर माशाल्लाह ये ब्रेड पकोड़े बहुत अच्छे बने थे। और ब्रेड तेल में फ्राई होने के बाद तेल तो पकड़ता ही है, तो मैं बच्चों को है ना टिश्यू पेपर में प्रेस करके ही खाने बोलती हूँ। वैसे नॉर्मली मैं सब्जियों में तेल कम नहीं करती हूँ, पर ऐसी चीज़ों का तेल मैं डायरेक्ट नहीं जाने देती हूँ। एक ब्रेड रह गया था लास्ट वाला, तो उसे मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिया। बाकी 4 या 6 ब्रेड पकोड़े बने थे। ये यूसुफ़ के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ। और लंच रूटीन आपको YP मॉम एंड फूड पर मिलेगा, जाकर ज़रूर चेक करें। आटा थोड़ा सा बाकी रह गया था, उसमें थोड़ी सी प्याज, 1 चम्मच बेसन का आटा डालकर वापस आटे को अच्छे से बना लिया और ये छोटे छोटे पकोड़े छोड़ रही हूँ। वैसे तो महीनों से पकोड़े नहीं बनाई, पर अभी एक बार बन रहे हैं, तो कल भी परसों भी बनाए थे, परसों बनाए थे शायद, और आज भी बन रहे हैं। आज के पकोड़े तो माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। कलर भी देखिए और क्रिस्पी भी देखिए, बहुत अच्छा। आटा तो वही था, क्या फ़र्क पड़ा क्या पता। देखिए कलर हमने परसों के देखे होंगे और आज के देख रहे होंगे, तो मतलब आटा सेम, हाथ सेम, फिर क्या फ़र्क पड़ा क्या पता, अल्लाह खैर जाने। पर आज के बहुत अच्छे बने थे। चलिए ब्रेड के पीसेस कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे आधा आधा भी उठाए ना तो सभी बच्चों को आ जाए। अगर बड़ा एक सारा उठाए तो एक ही बच्चा लेकर चला जाएगा, बाकी 2-3 वैसे ही रह जाएंगे ना। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।